नहीं जाना, हम सिर्फ उतने। क्यों? उसका रीजन है कि हमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस है। तो अब आपको पता चला ये दिल्ली क्यों पढ़ रहे हैं। दिल्ली में अपनी सिर्फ दिल्ली अजमेर या आसपास के जगह पे ही रही है, इससे बड़ी तो नहीं हुई ना। मतलब इसके जो शासक थे ये इधर इधर बस इस एरिया में, पूरे भारत में तो गए ही नहीं ना गए। फिर भी दिल्ली क्यों नहीं गए? ये पावरफुल होने आसपास अटैक तो करते रहे, पर यहां से बंगाल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, यहां से नीचे यहां इतनी दूर साउथ में जाके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उस वक्त इनसे वो प्रोविजन नहीं था, ये कर नहीं सकते थे। तो इसलिए इन्होंने एक लिमिटेड एरिया, तो ये यहाँ पे ये जो है ना, मतलब इसको कहेंगे कि यहाँ के आसपास राजाओं से ही लड़ते थे, कभी वो जीत गए तो इनकी बाउंड्रीज यहीं पे चेंज होती रही हैं। ओके, इसके आगे आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुगल सल्तनत शुरू हुई है। जो मुगल सल्तनत थी वो डोमिनेट की है, उसने पूरा इधर कंधार ये लेके यहां तक नीचे तक दक्षिण तक इस तरह से गई है। सिर्फ मुगल ही ये काम कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। हाँ, ये जो लोग थे ये इनमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खूबियां थी कि अच्छा चला रहे थे, बट ये अपने आप को फैला नहीं पाए उधर से। ठीक है, इसलिए अब ये राजपूत जैसे गए, चौहान वंश के बाद ये सारे मुस्लिम इस्लामिक राजा ही थे, और फिर मुगल काल में ये कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे दिल्ली और आसपास दिल्ली ये वाला एरिया मुगलों का, इस्लाम का काफी इफेक्ट था। पर जब नीचे जाते हैं यहाँ पे आपको जो हिंदू परंपरा के ज्यादा मिल जाएंगे, मंदिर संभाला हुआ उन्होंने, परंपराएं जो है संभाली हुई मिलती हैं। उसका रीजन ये है कि जहाँ पे जो जैसा शासक होगा वैसी वहां पे धर्म का प्रसार होगा, प्रचार होगा, वैसी परंपराएं चलेंगी। कोई भी धर्म जो है ना वो इसलिए नहीं फैलता कि उसकी बहुत अच्छी वो है, शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं। वो उस चलो एक रीजन है कि शिक्षा जो है उसकी बात होती है, पर उस इसलिए फैलता है कि उसमें जब राजा कौन है उस वक्त, अगर इस्लाम का है तो ठीक है, वो दूसरे धर्मों को संरक्षण देगा, पैटर्न बनेगा, पर उसकी जो अपना धर्म है वो ज्यादा फैल जाएगा। इसी तरह हमने देखा ना, अशोक के बाद बुद्ध धर्म का फैलाव हो गया। अगर अशोक एफर्ट ना लेता तो कौन श्रीलंका जा रहा, कौन सीरिया जा रहा, कौन इधर और कंट्रीज में, तो वो नहीं होता। इसलिए ये है। तो जब यहां से फिर ये शुरू हो गए, वैसे जो इस्लाम जो है वो लगभग 7वीं ईस्वी में आ गया था, पर वो यहाँ पे साउथ इंडिया में, पर उसको सिर्फ पर वो प्रचार के लिए था, प्रचार के लिए था, व्यापारियों के साथ इस्लाम आया। पर इस्लाम का जो फैलाव था वो जब ये आए, इन्होंने तो नहीं किया, उसके बाद मुगल्स ने जो ज्यादा प्रसार कर दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। इसको पढ़ो, अगर आपने पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी 6th से 10th तक की पढ़ो। इंग्लिश में भी है वो, हिंदी में भी है। आपको कहाँ पे मिलेगी ये? वेबसाइट पे ये आप डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। सारे चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, उसमें जैसे छोटे छोटे चैप्टर है ना, जो छोड़ने हैं वो छोड़ दो, ये पढ़ लो आप। ठीक है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में हमें जितने कर सकते हैं उसे करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।